गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब बच्चे मैं आपको तुलसीदास के अगले पद पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तुलसीदास के पद पढ़ा रही हूँ। ठीक है, और ये अंश जो है ये अंश गीतावली से लिया गया है। इस अंश में गीतावली के 2 पद हैं। ठीक है, पहले पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की वेदना का वर्णन किया गया है। माता राम की वस्तुओं को देखकर राम को याद करके दुखी होती है। दूसरे पद में माता कौशल्या राम के वियोग में दुखी है। घोड़ों को देखकर राम को पुनः एक बार अयोध्या आने का निवेदन करती है, क्योंकि राम के वियोग में अयोध्या वासी ही नहीं, वो पशु पक्षी और उनके घोड़े भी बहुत अधिक दुखी हैं। अब देखिए बेटे, इसमें गीतावली में ब्रज भाषा है। अब आप कहेंगे कि तुलसीदास तो अवधी भाषा के कवि थे, पर अवधी और ब्रज उनका दोनों भाषाओं पर अधिकार था। तो विनय पत्रिका और गीतावली ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और इस काव्यांश में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार है। रस इसमें वात्सल्य रस है। वियोग पक्ष का मार्मिक वर्णन किया गया है, साथ में करुण रस भी है। अब देखिए बेटे, मैं एक एक पंक्ति पढ़ती हूँ। आप जब भी मैं पढ़ाऊं, आप मेरा वीडियो देखो तो सबसे पहले अपनी बुक आपको खोलनी है। जननी निरखति बानु धनुया। अब देखो, माता कौशल्या जो है राम के बचपन के छोटे छोटे धनुष बाणों को देखती है। बाण धनुया, राम के छोटे छोटे धनुष बाणों को देखती है और क्या करती है? बार बार उन नैनन लावती पर्वजी की ललित पनैया। पनैया माने जूतियां, जो छोटी छोटी उनकी जूतियां थी बचपन की। बार बार उन नैनन लावती, बार बार उन जूतियों को उर माने हृदय में, अपने हृदय पर लगाती हैं। नैननी और आंखों में लगाती हैं। किनकी? राम की। राम वन चले गए हैं, माता अत्यधिक दुखी है। उनके बचपन की चीजों को देख रही है। कभी छोटे छोटे धनुष बाणों को देखती है और कभी उनकी जूतियों को, जो छोटी बचपन की जूतियां थी, उन्हें बार बार अपने किसमें? हृदय में और आंखों पर लगाती हैं। बार बार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अंडरलाइन करिए बच्चे, आपको शिल्प सौंदर्य में मदद मिलेगी। कबहू प्रथम जो जाय जगावती कह प्रिय वचन सवारे। और कभी माता ये भूल जाती है कि राम वन चले गए हैं, तो क्या कर रही है? उन्हें जगाने के लिए, उन्हें सुबह जगाने के लिए मीठे वचन बोलती है। कबहू प्रथम जो जाय जगावती कहे प्रिय वचन सवारे। उन्हें जगाने के लिए मीठे वचन बोलती है। क्या बोलती है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कबहू प्रथम जो जाय जगावती, उन्हें एहसास ही नहीं है, वो भूल गई हैं कि राम वन चले गए हैं। उठो तात बलि मात बदनु। हे तात, हे पुत्र उठो। बलि मात वदनु, बदन माने माँ तुम्हारे इस सुंदर मुख पर न्योछावर जाती है। अनुज सखा सब द्वारे। हे तात उठो, तुम्हारी माँ तुम्हारे इस मुख पर न्योछावर जाती है। तुम्हारे अनुज और तुम्हारे मित्र तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और क्या है? सब द्वार पर खड़े हैं। कबो कहत यो बड़ी बार वही जाओ भूप पय भैया। और कभी कहती है, उन्हें विस्मृति हो गई है कि राम वन में है, पर उनकी चीजों को देखकर कबहू कहती यो बड़ी बार भी, और कभी कह रही है बहुत समय हो गया है, जाओ पिता से मिल आओ। भूप पय भैया, कि जाओ पिता के पैर छू के आओ। बंधु बोली जये जो भाई गई निछावर मैया। बंधु बोली जही जो भावे गई निछावर मैया। माँ तुम्हारे इन सुंदर मुख पर क्या हो रही है? न्योछावर हो रही है।
मैया अब देखो क्या बोल रही है, बंधु बोली जाइए जो भावे। अब जो भाई लोग हैं, भाइयों को बुला लो। बंद बोली जाइए, भाइयों को बुला लो। जो भाई गई निछावर मैया, माँ तो तुम्हारे इस सुंदर मुख पर निछावर जाती है। कबहू समझ बन गमन राम की, रही चकी चित्र लिखी सी। अंडरलाइन करो बेटे, ये 2 लाइनें लास्ट वाली बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये देखिए, कबहू समझ बन गन, फिर उन्हें याद आता है। जैसे ही उन्हें याद आता है कि राम वन को चले गए हैं, रही चकी चित्र लिखी सी, तब वह चित्र के समान स्थिर और स्तब्ध होकर खड़ी हो जाती है। तुलसीदास वह कह समय कहते, लागति प्रीति सीखी सी। अंडरलाइन करो बच्चे, चित्र लिखी सी उपमा अलंकार, प्रीति सीखी सी में भी उपमा अलंकार। अब देखिए, जैसे ही उन्हें याद आता है, क्या याद आता है कि राम वन चले गए हैं, तब वह चित्र के समान स्तब्ध और स्थिर हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता जी की यह स्थिति अवर्णनीय है। इस स्थिति का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तुम्हारे प्रति, अब देखो क्या बोल रहे हैं, लागत प्रीति सीखी सी। तुम्हारे प्रति माता कौशल्या का प्रेम मोरनी की भांति है। मोरनी जिस प्रकार, अब कैसे मोरनी का भांति है, मोरनी प्रसन्न होकर नाचती है और अंत में वह पैरों की ओर देखकर रोने लगती है। यही दशा माता कौशल्या की हो रही है। ठीक है, तुम्हारी माता का प्रेम तुम्हारे लिए किसके समान है, मोरनी के समान। जिस प्रकार मोरनी प्रसन्न होकर नाचती है, परंतु जैसे ही वो अपने पैरों को देखती है वैसे ही रोने लगती है। तो तुम्हारी माँ भी जैसे ही तुम्हें याद करती है वो रोने लगती है।